शरीर अनित्य है, संपत्ति नाशवान है, मृत्यु हमेशा समीप है, इसलिए धर्म का आचरण ही कर्तव्य है। शरीर अनित्य है, ऐसा कोई देहधारी का शरीर नहीं जो नित्य टिका हो। हिरण्याकश्यपु ने वरदान लिया था, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, फिर भी उसे मरना पड़ा है। जय जय। और संपत्ति संभाल संभाल कर कई लोग कहे, आज तक किसी की संपत्ति संभली नहीं। अब मृत्यु को ढालने के लिए, मृत्यु को दूर करने के लिए कई लोगों ने कई प्रयत्न किए, लेकिन जो ही मृत्यु से बचने का प्रयत्न किया त्यों ही मृत्यु के करीब पहुंचे। मृत्यु प्रतिदिन करीब आ रहा है। हम आत्म लाभ को, ईश्वर प्राप्ति लाभ को, मोक्ष लाभ को ही जीवन में सच्चा लाभ मानेंगे। और जिसके जीवन में मोक्ष लाभ, आत्म लाभ, मुक्ति लाभ हो गया, उसके जीवन में बाह्य लाभ का कोई विशेष आकर्षण और मूल्य नहीं रहता। और जिनका आकर्षण और मूल्य नहीं रहता, वे वस्तु अपने आप खिंचकर आती है। और जिन वस्तुओं के लिए आकर्षण रहता है, वे वस्तु दूर भागती है। जिन वस्तुओं को पाने की हृदय में इच्छाएं होती है, वे वस्तुएं दूर चली जाती। और इच्छा छोड़ते ही वे वस्तु पाले हुए कुत्ते की नाई आदमी का पीछा करती है। यश की इच्छा वाला जो काम करेगा उतना यश नहीं मिलेगा, लेकिन यश की इच्छा छोड़कर काम करता है तो यश होता है। मान की इच्छा से व्यवहार करता है तो उसकी देवी शक्तियां तिरोधायित हो जाती है और मान की वासना उसकी योग्यता दबा देती है। ऐसे ही सुख की वासना से जो हम लोग प्रवृत्ति करते हैं तो हमारी सुखाकार वृत्तियां वासना के कारण दब जाती है। ऐसे ही जगत की कोई भी उपलब्धियों के लिए अगर चित्त में आकर्षण बना है तो चित्त का देवी स्वभाव नाश हो जाता है। अगर कोई आकर्षण नहीं है और मोक्ष लाभ की परम पवित्र वृत्ति बनी है, आत्मविश्रांति की वृत्ति बनी है, तो संसार के सुख, वैभव, यश ऐसे ही खिंचकर आते हैं जैसे सागर में सरिताएं खिंचकर आ जाती है। जय जय। तो कल शाम को योग वशिष्ठ का प्रसंग था कि जो दो लोक हैं, एक यह लोक, दूसरा परलोक। तो जो लोग वासना संयुक्त होकर इस लोक के, जो इंसान, जो मनुष्य, जो व्यक्ति वासनाओं से अंधाधुंधी होकर इस लोक के लिए यत्न करते हैं, उनको इस लोक में भी सुख शांति नहीं मिलती और परलोक भी बिगड़ता है। लेकिन जो परलोक के लिए यत्न करते हैं उनको परलोक का आत्मलाभ भी होता है और इस लोक का भी सुख, आनंद, मस्ती उनको प्राप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक को साधने से सब सद जाता है और सबको साधने से भी सब नहीं रहता, सब चला जाता है। लेकिन जिसके पीछे सब है उसको साध लिया तो सब साधा जाता है। मैंने कही थी वह कहानी कि कोई शिष्य गुरु के द्वार पर कुछ वर्ष रहा। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि गुरु महाराज, कुंभ का मेला हो रहा है, आप इजाजत दें, आज्ञा दें तो मैं थोड़ा घूम घाम के जरा यात्रा करके आऊं। गुरु जी ने कहा जाओ। तो गुरु जी, खाने पीने को यहाँ तो आश्रम में मिलता है, लेकिन तीर्थ में जाऊंगा तो मेरे को तो कोई पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा, भूखा रह जाऊंगा। तो गुरु जी कुछ आशीर्वाद, कुछ ऐसा कर दो। तो गुरु जी ने भोजपत्र पर एक अंक, एकड़ो, गुजराती में के एकड़ो करी आप्यो, एका कर दिया। बोले बेटा, ये कागज तेरे पास रखेगा, तू जहां भी जाएगा 1 रुपए का माल सामान या रुपया रोकड़ा या 1 रुपए की सेवा, उस जमाने 1 रुपया काफी हो जाता था, तेरे को मिल जाएगा। तेरे को रोजी रोटी की चिंता नहीं रहेगी, हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। वो शिष्य गया, कुंभ के मेले में पहुंचा। वहां तो कई साधु, ब्राह्मण, ये वो, कोई नागापंथी, कोई दशनामी, कोई वैष्णवी, कोई पुरी, कोई गिरी, कई मिले।
बहिर्मुख होने से उसकी वासनाएं, इच्छाएं बढ़ गई। देखा कि गुरु महाराज ने एकड़ा कर दिया तो 1 रुपए का तो माल रोज मिलता है, लेकिन अभी इधर भी तो कई गुरु महाराज हैं एक साथ में, तो कोई ऐसा समर्थ गुरु मिल जाए जिससे मैं थोड़ा और कुछ एकड़े से कुछ बढ़ा मिंडी बिंडी चढ़वा दूं। खोजते खोजते कोई ऐसे सिद्ध पुरुष, अच्छे उच्च कक्षा के महापुरुष मिले। उसको बोला कि गुरुजी के चरणों में रहा, सेवा किया, यात्रा को निकला तो गुरुजी ने एकड़ा करके दिया है तो 1 रुपया रोज मिल जाता है। आप तो कम नहीं है, आप भी गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है। अर्थी दोषों न पश्यति, स्वार्थ से तो चापलूसी करने में देर भी नहीं लगती, जरा कर दिया और फक्कड़ संत तो संत होते। बोले अच्छा एकड़ा किया हुआ है कि हाँ किया हुआ है। बोले मिंडी हम चढ़ा सकते हैं। मिंडी चढ़ा दिया, उसको 10 रुपए का रोज सामान मिलने लग गया। एक दिन नहीं मिले तो दूसरे दिन 20 रुपए की कोई दक्षिणा सेवा हो जाए, सरासरी उसको 300 रुपया महीने की आमदनी होगी। घूमता घामता पैसा बढ़ा तो चित्त में चंचलता भी बढ़ती है। जय जय। भोग सामग्री आकर आदमी को शांति देती, ये गलत बात है। भोग सामग्री आकर आदमी को अशांति देती है, परेशानी देती है, भागा दौड़ करती है, भीतर से बाहर ले आती। जय श्री कृष्ण कह दो। हमारे जीवन में धर्म लाभ हो, आत्म लाभ हो, मोक्ष का लाभ हो। शास्त्र कहते हैं अगर आत्म लाभ नहीं किया तो धन भी तो नश्वर है भैया। धन लाभ करो लेकिन आत्म लाभ का लक्ष्य रखोगे तो धन लाभ भी आसानी से होगा, यश लाभ भी आसानी से होगा और उसमें फरहत आएगी, आनंद आएगा। और आत्म लाभ को छोड़ के ऐशो 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 तो ऐशो ऐशो तो सब कर ही रहे सड़कों पर, कुछ नहीं होता। सूरज को पीठ देकर कोई ऐशो ऐशो करके छाया को पकड़े तो छाया दूर चली जाती है, लेकिन छाया की परवाह न करे और सूरज की तरफ आगे बढ़ता है तो छाया गुलाम होकर पीछे आती है। ऐसे ही जो आत्म लाभ परमात्मा लाभ के तरफ चलता है उसके लिए संसार की चीजें खींच कर आ जाती है, और जो आत्मा परमात्मा का लाभ को छोड़कर संसार के लाभ के तरफ अंधाधुंधी दौड़ करता है वो बेचारा बाबा थाऊं आंत खाऊं, आगे रोटी और पीछे डंडा लेके भागे जा रहा है। लेडी कमाए लेडो कमाए तो पूरू थाए नहीं। जय श्री कृष्ण। तो आज का दिन हमें आत्म लाभ का संकल्प करने का दिन है, और जिस लाभ में सब लाभ आ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं आत्म लाभान परम लाभम न विद्यते। आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। पर्व हमारे अंदर उत्साह पैदा करते हैं, पर्व हमारे अंदर प्रसन्नता लाते हैं, और पर्व हमारे अंदर बीते हुए राग द्वेष को हटाकर नई चेतना और प्रीति लाते हैं, और पर्व हम में एकता लाते हैं। और उन पर्वों में अगर आध्यात्मिक पुरुषों का संबंध हो जाए तो हमें आत्मा परमात्मा के रास्ते लगा देते हैं। विश्व की 4 संस्कृतियां हैं प्राचीन, उन चारों में भारत की संस्कृति, चीन की संस्कृति, मिस्र रोम की संस्कृति, यूरोप आदि की संस्कृति, तो 3 संस्कृतियां तो गिरजाघर में मिलती है, अजायब खाने में, लेकिन भारत की संस्कृति गांव गांव मिलती है और वर्ष में कई बार दिखती है पर्वों के द्वारा। 2 बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। लेकिन जो राम नाम का लाभ करता है, योग का लाभ करता है, मुक्ति का लाभ करता है, उसे और लाभ अपने आप मिल जाते हैं। और जो मुक्ति के लाभ को छोड़कर और लाभ करता है तो उसे और लाभ थोड़े दिखते हैं, लेकिन मुक्ति लाभ हटते ही और लाभ हट जाते हैं। इस बात को हम इस साधु की कथा से समझेंगे कि साधु ने इक्का करवाया, मिंडी लगवाई, अब 10 लाभ होने लगे, 10 रुपये का लाभ होने लगा, फिर लोभ बढ़ गया। घूमते घूमते लोग समझते कि पैसा मिल जाए तो हम धरपत हो जाए। नहीं, पैसा मिलने से, अधिक पैसा मिलने से आदमी धरपत नहीं होता, या तो उब जाता है या तो अधिक अंदर से कंगाल हो जाता है। श्री राम। जितना धन आता है ना, हणना हणना खप्पे 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 में अपने को खपा देता है। जितना अधिक धनवान होने से उतना ही अंदर से निर्धन हो जाता है आदमी, उतना ही आनंद से वंचित हो जाता है। हाँ, धन है उसके साथ सत्संग है, धन है और मोक्ष लाभ की दृष्टि है, धन और संत समागम है तो ठीक है, नहीं तो अकेला धन तो उसको अंदर से निर्धन बना देगा। चेहरा ऊपर सारा 12 वागेला हो जारे जो के अरे रोते क्यों है कि बाबा जी शिकल ही ऐसा है। ओम ओम
तो वो घूमता घामता गिरनार आया और गिरनार के जोगियों की जांच करते किसी जोगी के चरणों में प्रार्थना किया कि महाराज जी, गुरु महाराज ने तो एक्का कर दिया और कुंभ के मेले में दूसरे कोई महाराज जी मिले, उन्होंने मिंडी लगा दिया। 10 मिलते हैं, लेकिन आप तो समझते हैं महंगाई का जमाना है और भविष्य में अपने को आश्रम बनाना हो तो 10 रुपए रोज से क्या चलेगा, तो आप जरा कृपा करके, आप भी कम नहीं है और तो हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देते, केवल आप मिंडी एक कर दो। और दूसरे गुरु महाराज ने एक मिंडी कर दिया, अब तो 100 रुपया रोज का। लेकिन लोभ एक बार जगा और पूरा होता रहा तो आत्म लाभ की इच्छा के बिना और लाभ होता रहा तो संतोष नहीं देगा, विश्रांति नहीं देगा, कभी न कभी धड़ाका करा देगा। फिर चाहे इनकम टैक्स वाला धड़ाका कराए कि यमराज धड़ाका करा दे, लेकिन संसार का धन धड़ाका कराए बिना नहीं रहता है। जय श्री कृष्ण। संसार के संबंध एक दिन टूट जाते हैं, धन का संबंध, संबंधियों का संबंध, मकान का संबंध एक दिन टूट जाता है, लेकिन मोक्ष का संबंध एक बार मिल जाए तो फिर कभी नहीं टूटता। इसलिए साधक मोक्ष लाभ की इच्छा किया करेंगे। महाराज खोजते खोजते तीसरे जोगी के चरणों में पहुंचे। बोले एक जोगी ने मिंडी बढ़ा दी, दूसरे ने दूसरी मिंडी बढ़ा दी, आप दया करके तीसरा एक शून्य ही बढ़ा दो। वो जोगी ने कर दिया। अब तो महाराज 1000-1000 रुपया की थप्पियां मगरूरी आ गई। गया गुरु महाराज के पास के तुम्हारे चरणों में वर्षों तक रहा, लेकिन आपने तो खाली एकड़ा कर दिया रुपया रोज। अभी तो उन महापुरुषों के पास गया, मिंडियां चढ़ा दी, अब तो हजारों रुपया। आपके जितने भी रुपये हमने 1 रुपया रोज के हिसाब से लिए, वो ब्याज सहित में आपको वापस देने आया। मगरूरी आ गई। श्री राम। गुरु ने कहा बेटा, मैंने जो एक का कर दिया था उसके तुझे को जो रुपए मिले वो तेरे हो गए। बोले नहीं नहीं, मेरे को अब आपको वापस कर देता हूँ, भेंट कर देता हूँ। गुरु ने कहा भेंट क्या करे, ये कागज ला। कागज ला। गुरु ने वो एकड़े पर चौकड़ी मार दी। बोले हम एक अपना वापस ले लेते हैं, अब जाके मिंडियां वसूल किया करो। हाँ जी, बूढ़ी हो गया है, जहां जाए वहां दत्त कहा, जहां जाए वहां बूढ़ी। तो ये कहानी हो, घटित घटना हो, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, लेकिन बात समझने की कि एक के पीछे जो शून्य है उसकी कीमत होती है। एक को हटाकर मिंडियों की कीमत नहीं होती है। ऐसे ही एक आत्मा को, एक परमात्मा को प्यार कर दो तो फिर संसार रूपी शून्य तुम्हारे पीछे भागती भागती आएगी और वैल्यू बढ़ जाएगी। और आत्मा का अनादर करके और संसार की शून्य एकत्रित करो तो ठोकर खाना पड़ता है। इसलिए हमारे साधकों का लक्ष्य आत्मलाभ करना चाहिए। हमारे साधकों का लक्ष्य मोक्ष लाभ का होना चाहिए। मोक्ष लाभ की इच्छा होनी चाहिए, मोक्ष लाभ का संकल्प होना चाहिए, उस एक के लाभ का संकल्प होना चाहिए। उसके बाद शून्य या मिंडियां तो अपने आप आती रहेगी। उस साधक को तो इधर उधर भगत को तो मिंडिया लगवाने के लिए जाना पड़ा, लेकिन आप सचमुच अगर आत्मलाभ करते हैं तो मिंडिया लगवाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मिंडिया लगाने वाले तुम्हारे पीछे घूमेंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तू था मारो तो हूं थो तारो, तू नहीं मारो तो माथु कुटता रू। तो आत्मलाभ एक ऐसी चीज है कि उस लाभ में सब लाभ आ जाते हैं। तो आज का श्लोक है अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। हमारे जो शरीर हैं वे अनित्य हैं, विभवो नाम नैव शाश्वत। हमारा धन वैभव जो भी है वो शाश्वत नहीं है। और फिर तीसरी बात क्या कहते हैं, नित्यम सन्निहितो मृत्यु। नित्य मृत्यु नजीक आ रहा है, समीप आ रहा है। ये 3 बातें बिल्कुल सनातन सत्य है। क्या? अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितो मृत्यु। तो अब क्या करें? शरीर अनित्य है, वैभव नाशवान है और मृत्यु समीप आ रहा है। समीप कैसे आ रहा है कि हम जन्मे थे, हमारी 60 साल उम्र थी, 70 साल, अभी 45 साल खर्च हो गए तो बाकी 25 साल रहे। 60 साल में से 45 खर्च हो गए तो 15 रहे, 70 में से 45 गए तो 25 रहे। तो ऐसे करते करते रोज एक एक दिन मृत्यु नजीक आ रहा है।
तो मृत्यु नजीक आ रहा है, वैभव नाशवान है, शरीर मर जाएगा, तो आखिर जीव को क्या करना चाहिए कि धर्म संग्रह कर लेना चाहिए, पुण्य संग्रह कर लेना चाहिए, आत्मलाभ कर लेना चाहिए। धन लाभ, शरीर लाभ, मकान लाभ, ये सब ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। हर इंसान आज पृथ्वी पर जो भी 3.5 अरब आदमी हो या 4 अरब हो, जो भी हो, 100 साल के बाद उसमें से एक भी नहीं रहेगा। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, 100 साल के बाद इनमें का अपने में का कोई नहीं रहेगा। अभी जो शमशान में कोई मुर्दा जल रहा है, कल इस समय तो उसके मन में क्या क्या प्लानिंग थी, और आने वाले कल 1 बजे को जो जलने वाला है वो अभी स्कूटर पे घूमता होगा या कोई प्लानिंग करता होगा, किसी से लेना होगा, किसी से देना होगा, तड़ातड़ी धमाधमी होगी उसकी खोपड़ी में। तो कल 1 बजे जिनको कैलिको मिल के शमशान में आना है, वो आज क्या कर रहे हैं? तो ऐसा हमारा भी तो कल एक दिन हो जाएगा। तो मृत्यु रोज समीप आ रहा है, पता नहीं चलता। मोरबी कांड होने के आधा घंटा पहले तो कईयों को वेवाई से मिलना था, किसी को जमाई से मिलना था, किसी को मित्र से मिलना था, किसी को पत्नी से, किसी को पति से, किसी को साला से, किसी को बनेवी से, किसी को सेठ से, किसी को नौकर से, क्या क्या चल रहा होगा। और मोरबी कांड हुआ के दे धड़ा एकदम कोई पता नहीं। तो मृत्यु समीप आ रहा है। तो मृत्यु भी आता तो कभी प्रारब्ध वेग से एक एक व्यक्ति को वारा फरती ले जाता, और कभी कभी समष्टि के कर्म होते ने तो साथ में ले चलता है। बम आदि गिरते हैं, प्रलय हो जाता है, युद्ध हो जाता है, भूकंप हो जाता है। हम अमेरिका के लॉस एंजलिस में से दूर कहीं पर गए थे, खेत था लंबा चौड़ा, वहां से जब आए 2 दिन के बाद वहां भूकंप हुआ, और कई मकान, और जिस मकान में हम ठहरे थे वो मकान भी भूकंप का थोड़ा शिकार हो गया, और कबाड़ गिरा। जहां हम सोए थे वही कबाड़ बड़ा सा गिरा। अगर 1 दिन 2 दिन बाद में हम सोए रहते वहां और जाते तो उस कबाड़ से तो हाथ पैर टूट जाते, इतना बड़ा भारी हेवी कबाड़ था, वो गिर गया। बाद में मुझे पता है जिनका वो हाउस था, मकान था। तो कोई भरोसा नहीं। हमारी गाड़ी जा रही थी जर्मनी के रास्ते पर, वहां स्पीड लिमिट नहीं है। अमेरिका में तो स्पीड लिमिट है, 55 माइल से ज्यादा नहीं चला सकते, नहीं तो पीछे पुलिस की गाड़ी आ जाती है और टिकट दे देती है। $50, $60, $70, $100, मतलब 500, 1000 दंड डाल देते हैं। तो लोग लिमिट से चलाते, और 55 माइल की स्पीड से गाड़ी चलती है और टायर बस्ट होता है तो पीछे फ्लो बहुत होता है गाड़ियों का। तो 2-4 गाड़ियां एक दूसरे से मुलाकात करती है और एक आध आदमी को कुछ न कुछ लगता है। 55 माइल की स्पीड से चलने वाले को भी अगर टायर बस्ट हो जाए या कुछ मिस्टेक हो जाए तो गाड़ियां एक दूसरे से मोहब्बत कर लेती। तो 165 किलोमीटर की स्पीड से हमारी कार जा रही थी, स्पीड फ्री थी और सब लोग ऐसे ही भगा रहे थे। और मर्सिडीज तो भागने में फर्स्ट क्लास होती। तो 2 मर्सिडीज गाड़ी थी, एक हमारे पीछे थी, वो उन्हीं की थी और हम उसमें थे। और चिंता टायर धड़ाक दुम हो गया। धड़ाक दुम हो गया तो महाराज 165 माइल की स्पीड किलोमीटर की था। गाड़ी तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर यूं घूमे सड़क पर, और पीछे गाड़ियों की लाइन। लेकिन क्या कुदरत का कोई देव योग था कि एक व्यक्ति को भी बाल बांका नहीं हुआ और एक गाड़ी भी टकराई नहीं और बच गए। तो बच गए। लोगों को सरप्राइज होता है, बच गए तो बच गए। लेकिन हो सकता है वैसे ही रवाना हो जाते, कोई पता नहीं। 55 माइल वाले भी रवाना हो जाते तो 165 किलोमीटर की स्पीड वाले रवाना हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इसलिए वैसी घटना देखने के बाद फिर भगवान में, ज्ञान में, ईश्वर में फिर प्रीति ताजी हो जाती है कि बच गए। जो अभी करना है कर लो जल्दी से, कोई भरोसा नहीं। जाते जाते गाड़ी में जाते, प्लेन में जाते, प्लेन हाईजेक हो जाते, गिर जाते हैं। चलते चलते आदमी सीधा रवाना हो जाता है। एक आदमी इधर आता था, उसका नाम बुलचंद था, वाड़ेज में रहता था। वो मेरे पास से गया, बोले स्वामी जी हमारा मित्र वाड़ीलाल में है, जरा बीमार है, उसको देखने जाना है। वो गया। आधा घंटे के बाद पता आया कि वो बस में से वाड़ीलाल हॉस्पिटल उतरा, एक पैर नीचे और एक पैर बस में था, और वहीं से वो चला गया, हार्ट फेल हो गया। तो मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे आपने भी सुना होगा, फलाणो आवी रीते गयो, फलाणो आवी रीते गयो, आवी रीते गयो। तो हर रोज मृत्यु नजीक आ रही है, आयुष्य के दिन कम हो रहे हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए कि धर्म ही संग्रह करने योग्य है। क्यों कि वैभव तो शाश्वत रहा नहीं और शरीर मृत्यु का ग्रास है, शरीर अनित्य है। विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु हो, मृत्यु नित्य समीप आ रहा है। तो अब क्या करे? ऋषि कहता है कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। मैं फिर से दोहराता हूं, शरीर अनित्य है, संपत्ति नाशवान है, मृत्यु हमेशा समीप आ रहा है। इसलिए क्या करें कि धर्म संग्रह करें। अपना जो कल्याण हम चाहें तो हमें धर्म संग्रह करना चाहिए। धर्म माना क्या? धार्यति धर्म, जो सबको धारण कर रहा है वो धर्म है। हम बच्चे थे, कथा सुनते थे, कहानियां सुनते थे कि सारी पृथ्वी का भार शेषनाग के सिर पर है। समझते थे कि शेषनाग होगा, सांप होगा, उस सांप के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी है। लेकिन जब महापुरुषों संतों के चरणों में पहुंचे, गुरुदेव की कृपा पची, तब पता चला कि शेषनाग ऐसा कोई नाग या सांप नहीं कि सांप के ऊपर पूरी पृथ्वी सांप के सिर पर टिकी है। फिर भी ये बात कहानी समझाने के लिए होती है कि नेति 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 नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते बाकी जो शेष बचता है, उस शेष की सत्ता से शेष क्या बचता है कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा। तो इतना बड़ा हैवी सूर्य है, इतना वजनदार, इतना क्या उसका कोई गिनती नहीं हो सकती वजन की, इतना वजनदार सूर्य, इतना वजनदार चंदा, इतना वजनदार तारे। तारे ऐसे हैं कि उनकी किरण वहां से चलती है 1,86,000 माइल की गति से किरण चलती है सूरज की और 8 मिनट में इधर पहुंचती है। इतना दूर सूरज है और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। उससे भी ज्यादा कई ऐसे तारे हैं कि सूरज से भी दूर के हैं, जिनकी किरण 8 मिनट में नहीं लेकिन 1 महीने में पहुंचती है। कुछ ऐसे भी तारे कि जिनकी किरण 2 महीने में 4 महीने में इधर पहुंचती है, इतने दूर है और इतने बड़े बड़े। कुछ ऐसे भी तारे हैं कि जिनकी किरण वहां से चली है सृष्टि हुई तब, अभी तक यहां नहीं पहुंची। जय जय। तो ऐसा जगत नियाता का खिलवाड़ है, ऐसी उस परमात्मा की लीला है। तो हम लोग पहले समझते थे कि पृथ्वी को शेषनाग सांप के सिर पर पृथ्वी है, बचकानी कहानियां थी तो मान लेते थे। लेकिन गुरुओं के चरणों में गए तो पता चला कि वो ऐसा जैसा हमारा आंखों का देखा हुआ नाग है, ऐसा कोई नाग पृथ्वी को लेकर नहीं खड़ा है। लेकिन नेति 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 नेति, यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं करते करते बाकी जो शेष रह जाए, शेष क्या रहता है कि इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, धन नहीं, अहंकार नहीं, किडनी नहीं, फेफसा नहीं, जीव नहीं, ये नहीं नहीं करते शेष क्या रहता है कि नहीं नहीं का जो आधार साक्षी है वो शेष रहता है। उस शेष के गुरुत्व आकर्षण के नियम से सब टिके हैं। पृथ्वी से भी ज्यादा हैवी हैवी सूरज चंदा तारे सब वहां टिके हैं। उनको कौन से शेष ने टिकाया है कि वही शेष। तो उसी शेष से तुम्हारा शरीर टिका है, उसी शेष से तुम्हारी आंख टिकी है, उसी शेष से तुम्हारी जीभ बोलती है, उसी शेष से तुम्हारे कान सुनते हैं और उसी शेष से तुम्हारे श्वासोश्वास चलते हैं। तो जो शेष है वो शेष रह जाता है और जो शेष नहीं है वो नहीं रहता है। शेष એટલે बाकी। बढ़िया सुंदर मकान बनाया, 50-100 कमरे वाला, एक सुंदर बड़ा है, बस हवेली जैसा। मेहमान आए, वेवई आए, बेटे को ले गए, वेवइयों को ले गए, दोस्तों को ले गए, चलो जरा मकान का खातमुहूर्त होने के पहले जरा मकान आप अपन देख ले। सब कमरे देखे, पूजा का कमरा, ध्यान का कमरा, ड्राइंग रूम, फलाना रूम, बेडरूम, ये डबल बेडरूम, ये सिंगल बेडरूम, ये बच्चों के रूम, ये सब देख दाख के जब नीचे उतरे तो बाप ने कंपाउंड का जो गेट था, मेन गेट, वो वहां खड़ा हो गया मेहमान। और बाप बेटे को बोला जरा देखो कोई मेहमान किसी कमरे में रह तो नहीं गया। तो बेटा सब कमरे में ताक कर वो आखिरी मंजिल पर पहुंच गया कि अगासी पे भी कोई नहीं है, सब कमरे खाली है, कोई नहीं। पापा पिताजी यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा सुनकर पिताजी तो ताला लगाने लगे। बेटा बोलता है क्या करते हो?
बोले तूने कहा कोई नहीं है तो मैं ताला लगाता हूं। बोले कोई नहीं है, उसको कहने वाला शेष मैं तो हूं, मुझे तो आने दो जरा। कोई नहीं है, उसको कहने वाला जो है वो तो शेष है ना। ऐसे ही इंद्रियां, आंख चली जाती है फिर भी कोई है, मन इधर उधर चला जाए फिर भी कोई है, बुद्धि इधर उधर कर देती है तब भी कोई है। कुछ न होने के बाद शरीर भी नहीं होता, मन भी नहीं होता, फिर भी कोई होता है। फिर भी जो कोई होता है उसको वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। वो अनंत तुम्हारे साथ जिसकी कृपा से सूरज लटक रहा है, चंदा चमक रहा है, तारे हजारों लाखों वर्ष से वही टिके हैं, उसी से तुम्हारा ये बाल टिके हैं, उसी से तुम्हारा ये चमड़ा चिकना हो रहा है, इसी से तुम्हारी आंख टिकी है। तो उस आत्मदेव का ज्ञान लाभ, उस आत्मदेव की शांति लाभ, उस आत्मदेव की मुलाकात, मुक्ति लाभ कर लेना चाहिए। अपने आत्मदेव को जानकर मुक्ति लाभ करना चाहिए। तो यहां शास्त्रकार कहते हैं अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म संग्रह करना ही कर्तव्य है। तो धर्म संग्रह, धर्म क्या है? धार्यति धर्म, जो सबको धारण कर रहा है वो धर्म है। तो सबको धारण कौन कर रहा है? कि शेष। तो शेष को पाना ही धर्म लाभ करना है। धर्म लाभ के लिए भी अलग अलग मान्यता है। कोई यज्ञ याग करते, क्या किया कि कुछ धर्म कर दिया, दान करा, क्या किया कि धर्म किया, गौ धर्म, गौ दान कर दिया, क्या किया कि धर्म किया। ये ठीक है। तो ये धर्म करने से, दान करने से, पुण्य करने से वैराग्य आता है। तुलसीदास जी ने कहा धर्मते बिरति योगते ज्ञाना, धर्म से वैराग्य आता है। जो धर्म दान पुण्य सत्कर्म नहीं करता उसके जीवन में वैराग्य नहीं होता। वैराग्य नहीं होता तो फिर वो धर्म का आखिरी लक्ष्य जो है धर्म लाभ करने का, मोक्ष लाभ करने का, उसमें आदमी की गति नहीं होती। तो जरूरी नहीं कि रुपए दान करो। जिसके पास रुपया तो रुपया का सदुपयोग करो, समय है तो समय का सदुपयोग करो, बुद्धि है तो बुद्धि का सदुपयोग करो, और महाराज जीवन है तो जीवन का सदुपयोग करो। तो सदुपयोग कैसे हो? फिल्म देखने जा रहे हैं, आंखों का सदुपयोग किया नहीं, सत्यानाश किया। पैसा है जरा यार ये कर लिया, सत्यानाश कर दिया तुमने पैसे का, समय का नहीं, उसका सदुपयोग करो। जो काम करने से सत्य स्वरूप परमात्मा के नजीक जाएं, वो काम करना सदुपयोग है। और जो काम करने से परमात्मा रस से आदमी दूर जाता है वो काम पाप है। तो हमें धर्म लाभ करना चाहिए। अगर धर्म लाभ नहीं किया और किसी के मुंह में फंस गया तो संसार में चाहे कोई कितना निकट का हो, कितना भी प्यारा हो, लेकिन मृत्यु के वक्त वो तुम्हारी मौत के समय आप नहीं जाएगा, तुमको ही भेजेगा। एक का एक बेटा किसी माँ का था, बाप चला गया था। बेटा को देखकर माँ समझती थी कि बुढ़ापे की लकड़ी है हमारा। माँ बड़ा ख्याल रखती थी, मेहनत मजूरी करके बेटे का लालन पालन करती थी। बेटा 15 साल का हो गया। एक दिन बेटे को बड़ा जोरों का बुखार, मलेरिया और कोई कुछ रोग हो गया। माँ बेटे के पैर दबाती है, हाथ दबाती है, सिर दबाती है, उकाड़ा पिलाती है, चाकरी करती है, लेकिन बेटे की तबीयत लथड़ती जाती। रात्रि का समय हुआ, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है। माँ ने सोचा कि बेटा अगर प्रांगण में सोएगा उसको ठंड लग जाएगी। देहाती माँ ही थी बेचारी, तो बेटे को अंदर के चौथे कमरे, तीसरे कमरे में सुला दिया, खुद प्रांगण में खटिया डालकर सो गई। माई ने सुना था कि बीमार आदमी जब ठीक नहीं होता है तो उसको यमराज लेने को आते हैं, ऐसा सुन रखा था। माई के मन में वहम भी था कि क्या पता बचेगा कि नहीं बचेगा, और यमराज आते तो पाडे पे आते हैं। हुआ क्या कि बरसात के दिन में बिजली चमकी, मेघ गरजा, तो जो भैंस बंधी थी वो भड़की। दूर वाड़े में भैंस बंधी थी, वो भड़की। तो भड़की हुई भैंस फिर धीरे धीरे चलकर डोसी के खाटले के नजीक आई, और अंधेरा था।
डोसी ने देखा कि कोई पड़ा आ गया है, जरूर यमराज आए होंगे। डोसी बोलती है कि यमराज महाराज हूं तो साजी माजी छू, मादानो खाटलो अंदर छे तीजा रूम में, मैं तो साजी माजी हूँ, बीमार की खटिया तो अंदर है। फिर चाहे वो डोसी हो, चाहे मिसिस हो, चाहे मिस्टर हो, लेकिन जब मौत आएगा तो तुम्हारे बदले वो नहीं जाएगा, तुम्हारे को ही भेजेगा। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे सेठ हो, चाहे नौकर हो। तो मृत्यु के समीप कोई दोस्त नहीं टिकता, मृत्यु के समीप कोई मित्र नहीं टिकता। जब मृत्यु आना ही है और यहाँ के मित्र छोड़ देंगे, यहाँ का धन छोड़ देगा, तो तुम असली धन कमाओ। मृत्यु आए उसके पहले अमर आत्मा का लाभ कर लो, मृत्यु आए उसके पहले मोक्ष लाभ कर लो।